मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका जो टॉपिक है आज वह है अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक। अब जो पाठ्य पुस्तक होती है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये ज्ञान की सीमा को क्या करता है, कार्य की सीमा को निर्धारित करता है। इससे बाहर अध्यापक नहीं पढ़ाता है। इसी के साथ साथ शिक्षण सामग्री में सबसे पहला जो सर्वप्रथम स्थान होता है वो किसका होता है, पाठ्य पुस्तक का। शिक्षण सामग्री में सर्वप्रथम स्थान होता है पाठ्य पुस्तक का। अब जो ये पाठ्य पुस्तक होती है, ये पाठ्य पुस्तक जो होती है वो शिक्षण प्रक्रिया में, पाठ्य पुस्तक का शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। अब जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए क्या करती है, पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक होती है वो शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों का क्या करती है, पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। तो ये माना जाता है कि पाठ्य पुस्तक अध्यापन के अध्ययन में, अध्यापक के अध्ययन की क्या करती है, कार्य की सीमा को निर्धारित करती है। और इससे बाहर जाकर जो अध्यापक होता है वो शिक्षण प्रक्रिया नहीं करवाता है, शिक्षण नहीं करवाता है। तो पाठ्य पुस्तक द्वारा छात्रों की जो विषय वस्तु होती है वो इजी गोइंग में बच्चों को सरल मनोरंजक रखती है और आसानी से समझ में आ जाती है। कोई भी समस्या होती है उसका समाधान निकाला जा सकता है। अब जो पाठ्य पुस्तक है इसकी विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस बताइए अलग अलग वैज्ञानिकों ने। तो इसकी जो पहली नॉर्मल परिभाषा वो ये है, परिभाषा है पहली, पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है। ठीक है। फिर है इसकी परिभाषा बैकन के अनुसार। बैकन के अनुसार इसकी परिभाषा है, पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग हेतु विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण विधियों से भी सुसज्जित होती है। ये शिक्षण विधियों से भी क्या होती है, सुसज्जित होती है। देखो पहली परिभाषा है, पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की जाती है।
कक्षा कक्ष में जो विषय सामग्री काम में ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक कहते हैं। सेकंड, बैकन के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा के लिए विशेषज्ञ द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण विधियों से भी सुसज्जित होती है। जितनी प्रकार की हमारी विधियां होती है, तो विधियों होता है सरल से कठिन की और, कठिन से सरल की और, या क्या होता है सूक्ष्म से स्थूल की और। इस प्रकार जो विधियां होती है उस विधियों को ध्यान में रखते ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। और ये पाठ्य पुस्तकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की सहायता से होता है, जो कक्षा कक्ष के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो बैकन के शब्दों में ये था कि पाठ्य पुस्तक कक्षा उपयोगी हेतु विशेषज्ञ द्वारा सावधानी से तैयार की जाने वाली होती है बुक, और जो शिक्षण विधियों से भी सुसज्जित की जाती है। फिर इसका आता है नेक्स्ट, हैरोल्डी कर्सेल। हैरोलिकर पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो पाठ्य पुस्तक होता है वो ज्ञान, आदत और जो भावनाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं और जो प्रवृत्ति, इन सभी क्रियाओं का क्या होता है, संपूर्ण योग होता है। मतलब पाठ्य पुस्तक के अंदर हम जो भी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो पाठ्य पुस्तक ये कहती है कि इसके अंदर सभी प्रकार की नॉलेज का तो गहन अध्ययन होता ही है, बल्कि इसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चों की भावनाओं को, क्रियाओं को ध्यान में रखकर भी पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक क्या माना जाता है, इसके अंदर सभी प्रकार की आदतों, भावनाओं, क्रियाओं, प्रवृत्तियों का क्या होता है, समावेश होता है। यह आपका थी अर्थशास्त्र की परिभाषा है। तो संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि किसी विषय को, ज्ञान को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है के रूप में, जब संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक कहते हैं। कि सभी प्रकार के विषयों के ज्ञान को जब एक रूप में, संगठित रूप में हम रखते हैं, तो वो क्या मानी जाती है, पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। अब आगे पाठ्य पुस्तक की महत्व और आवश्यकता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आपका होमवर्क है पाठ्य पुस्तकों की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।